वेरी बिग हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। हम पिछले काफ़ी सारे एपिसोड से डायबिटीज़ की होलिस्टिक हीलिंग के बारे में या उसके रिवर्सल या उसके बहुत अच्छे मैनेजमेंट के बारे में लगातार आपसे बात करते रहे हैं। और होलिस्टिक हीलिंग की इस अप्रोच के लिए ये ज़रूरी है कि आप उन सारे तत्वों का ध्यान रखें जो मेडिसिन्स या फूड्स के बियॉन्ड भी जाते हैं, यानी मैनेजिंग योर ओन पॉजिटिव हार्मोन्स या आपके अपने अंदर ऑलरेडी उपस्थित कुदरत के दिए हुए ऐसे हार्मोन्स जिनका मैनेजमेंट आपको होलिस्टिक रिकवरी में मदद कर सकता है। इसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। आज हम बात करेंगे उन 4 हार्मोन्स की जिनको आप बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करके अपनी होलिस्टिक हीलिंग में उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डोपामीन की। डोपामीन के बारे में आपने जितना सुना होगा वो एक रिवॉर्ड केमिकल है और उसके नेगेटिव कॉनोटेशंस के बारे में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, जैसे एडिक्शंस, शुगर का एडिक्शन, खाने का एडिक्शन, नशे का एडिक्शन। ये वो रिवॉर्ड केमिकल है जो आपको हर बार कुछ पाने के लिए प्रेरित करता है और अगली बार उससे भी ज्यादा पाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्या आपने इसके कभी सकारात्मक पक्ष कंसिडर किए हैं? यदि नहीं तो आज इसके सकारात्मक पक्षों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। डोपामीन हमें खाना खाने के बाद एक रिवॉर्ड फील कराता है, यानी आप बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद जब आप पेट भर के अच्छे से खाना खाते हैं तो आपको जो संतुष्टि मिलती है उससे आपका डोपामीन आपको हासिल होता है और डोपामीन से आपको उस रिवॉर्ड की अनुभूति होती है जो एक बड़े काम को करने के बाद आपको होनी चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं या किसी ऐसे गोल को अचीव करते हैं जिसके लिए आपने बहुत सारी मेहनत की हो और जब आपको वो हासिल होता है तो जिसको आप कहते हैं सफलता का नशा, या डोपामीन आपको वही फीलिंग देता है जो कि किसी न किसी अचीवमेंट की या कुछ हासिल होने की फीलिंग होती है। और डोपामीन एक ऐसा रिवॉर्ड केमिकल है जो यदि आपके अंदर ना हो तो शायद आपके अंदर कुछ ऐसे काम करने की ड्राइव खत्म हो जाएगी जिसकी वजह से आप उन गोल्स को हासिल करने का प्रयास करते हैं। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। लव हार्मोन यानी वो अनुभूति, वो सुखद अनुभूति जो आपको किसी भी प्रकार के प्रेम की वजह से होती है। यानी जब आप फॉर एग्जाम्पल यदि आप किसी को हग करते हैं या किसी का आलिंगन करते हैं, किसी को प्यारवश छूते हैं, आप अपने पेट्स को अगर बहुत प्यार से अपने पास बिठाते हैं या उनकी कडलिंग करते हैं। आपने बहुत जगह शायद सुना भी होगा कि यहाँ ही नहीं, केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग पेट्स को कडल करने जाते हैं। यानी आप उन जगहों पर जा सकते हैं जहाँ पर लोगों ने गाय पाली होती है या ऐसे कुछ पेट्स पाले होते हैं जहाँ आप जाकर सिर्फ उनको कडल कर सकते हैं और अपने आप में उस ऑक्सीटोसिन की अनुभूति अपने अंदर कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन को मैक्सिमाइज करने का एक और तरीका है सोशलाइज करना। जब आप सोशलाइज करते हैं, सामाजिक व्यवहार में शामिल होते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, आप खुद भी उस अफेक्शन या लव का एक्सपीरियंस करते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का एक ऑप्टिमल लेवल आपके अंदर जनरेट होता है और आपको उसकी अनुभूति होती है। साथ ही साथ जब भी आप किसी भी तरह की मदद करते हैं लोगों की या एक हेल्पिंग हैंड आप किसी की तरफ बढ़ाते हैं और उससे आपको जो संतुष्टि मिलती है उससे भी आप अपने ऑक्सीटोसिन लेवल्स को बहुत ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंडोर्फिन्स हमारा अगला हार्मोन, जिसे आप पेन किलर हार्मोन के तौर पर भी जानते हैं। एंडोर्फिन्स आपको टेम्पररी तौर पर आपके दर्द से कुछ देर के लिए मुक्ति दिलाते हैं या दूर लेकर जाते हैं। अगर आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित हैं, यदि आप में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है, तो एंडोर्फिन्स आपकी हेल्प करते हैं उस समय बॉडी में पेन को सप्रेस करने में और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स के मैग्नीट्यूड को ऑप्टिमाइज करने में। आप एंडोर्फिन्स का एक्सपीरियंस तब कर सकते हैं जब आप किसी भी तरह की, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एंटरटेनमेंट में शामिल होते हैं, आप किसी भी मूवी को देखने जाते हैं, आप संगीत सुनते हैं या आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं। ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप काफ़ी देर के लिए उस दर्द के फेस से कुछ देर के लिए दूर जा सकते हैं और एंडोर्फिन्स उसमें आपकी मदद करते हैं। आपने बहुत सारे लाफ्टर क्लब्स के बारे में सुना होगा जहां लोग मॉर्निंग वॉक्स पर जाके आधे घंटे 1 घंटे सिर्फ आपस में खड़े होकर हंसते हैं।
और उस लाफ्टर शो का जो जो दरअसल पर्पस होता है वो कुछ देर के लिए उनकी दिन में होने वाली स्ट्रेस से उनको मुक्ति दिलाना या कुछ देर उनके जो इंडिविजुअल पेन से उनसे उनको दूर लेकर जाना, यानी ज़्यादा एंडोर्फिन्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करना। तो अगली बार यदि आप किसी लाफ्टर क्लब में लोगों को हंसते हुए देखें तो आप भी साथ में हंसें। इससे आपको एंडोर्फिन्स की अनुभूति होगी और आप उस लाफ्टर क्लब जैसे किसी भी सामाजिक आयोजन की रेलेवेंस को आप शायद और बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे। हमारा चौथा हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक मूड स्टेबलाइजर है। यदि आप मूड स्विंग्स, बहुत सारे तनाव की वजह से चिड़चिड़ापन या कभी बहुत खुशी और कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जैसी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आपके लिए सेरोटोनिन को ऑप्टिमाइज करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। सेरोटोनिन एक ऐसा मूड स्टेबलाइजर है जिसका अनुभव आप करेंगे जब आप सन का एक्सपोजर लेते हैं, यानी सन के एक्सपोजर से आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप मूड स्विंग्स में कमी पाते हैं। उसके अलावा यदि आप किसी भी तरह से नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, हरी घास पर रोज पैदल चलना या फिर किसी लंबे वॉक पर एकांत या साइलेंस को एक्सपीरियंस करना, यदि आप मेडिटेट करते हैं, यदि आप माइंडफुलनेस का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यानी आप जब कॉन्सेंट्रेट होकर किसी भी तरह का प्राणायाम या इस तरह का कोई अभ्यास जब करते हैं तब आप एक्सपीरियंस करते हैं कि आपके मूड्स में काफ़ी सारा स्टेबलाइजेशन होता है और आप बहुत बेहतर अनुभव करते हैं। जब आप बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस से परेशान होते हैं, यानी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लिपिड्स का डिस्टर्बेंस, हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह, ऐसे समय पर आपको जब होलिस्टिक रिकवरी, रिवर्सल या किसी भी तरह इन क्रॉनिक डिजीजेस से मुक्ति पाने का अगर कोई एफर्ट करना हो तो उसके होलिस्टिक एफर्ट्स के लिए इन सारे हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज करना, इनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना और इन सारी चीज़ों को एक साथ अपनी दिनचर्या में शामिल करना। आप डाइट से और मेडिसिन से, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप अंतहीन तौर पर जान सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ये वो हार्मोन्स हैं जो आपके अंदर प्रेजेंट हैं और ये वो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से आप इनको ऑप्टिमाइज करके अपनी होलिस्टिक रिकवरी में, अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी में एक ऐसा इक्विलिब्रियम बनता है या होम्योस्टैसिस बनती है जिसकी वजह से आपको ड्रग्स पर डिपेंडेंस स्वाभाविक रूप से कम करना पड़ती है। उसके अलावा आप देखेंगे आपकी क्रेविंग्स, आपके बहुत सारे जो क्रॉनिक इश्यूज हैं जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का बढ़ना, जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक डिजीजेस में और भी ज़्यादा उभार देखने को मिलता है, इन सारी चीज़ों में, इन होलिस्टिक एक्टिविटीज से आप बहुत बड़ा परिवर्तन एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर सर्कुलेट कीजिए। हो सकता है उन्हें भी इन वीडियोस से कुछ मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।